राज्यों में चीनी का प्राइस क्या चल रहा है आप ये देख सकते हैं। ऑन एवरेज 60, 65, 70 रुपए प्रति किलो तक चीनी चल रही कई राज्यों में। और अगली खबर देखिए, कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले कि जेनजी आंदोलन पर उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र सबसे अलग है। वो बोले कि देश का राजनीतिक सिस्टम दबाव में आया इस जेनजी आंदोलन से, लेकिन टूटा नहीं है। वरना नेपाल, बांग्लादेश में जेनजी युवाओं के आंदोलन से कितनी हालात खराब हुए थे, तो इस बात को लेकर उन्होंने ये तुलना की है। वहीं पॉलिटिक्स के कुछ और अपडेट देखिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने परिसीमन बिल को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने चर्चा के लिए समय मांगा और कहा कि लोकसभा सदस्यों की संख्या अगले 25 साल तक 543 ही रखें, चाहे महिला आरक्षण लागू करना भी हो तो भी। और एक सर्वे रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि अगर आज हमारे देश में चुनाव होते हैं तो बीजेपी गठबंधन वाले एनडीए को 326 सीटें मिलने का अनुमान है। लेकिन कहीं न कहीं वर्तमान सरकार की लोकप्रियता में कमी के संकेत भी मिले हैं इस सर्वे में। वैसे 2024 में एनडीए को 293 सीटें ही मिली थी, लेकिन आज अगर देश में चुनाव होते हैं तो और ज्यादा सीटें मिल सकती हैं बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को। इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन MOTN सर्वे के मुताबिक ये चुनावी रिजल्ट्स के डेटा सामने आ रहे हैं। और आज अगर हमारे देश में प्रधानमंत्री को लेकर चुनाव होते हैं तो इसमें विजय थालापति भी तीसरे नंबर पर हैं। हालांकि अभी भी देश में पीएम के रूप में लोगों की पहली पसंद नरेंद्र मोदी है, दूसरी पसंद राहुल गांधी और तीसरे नंबर पर जो साउथ के एक्टर विजय थालापति तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वो हैं। ये सर्वे के डेटा भी आप देख सकते हैं। और वहीं खबर देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो अभी अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, इस दरमियान भागवत के कार्यक्रम के आयोजक का ट्विटर अकाउंट एक्स अकाउंट जो है सस्पेंड कर दिया गया। तो इस घटना पर हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने कहा कि प्रोग्राम रोकने की कोशिश की गई। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी समेत कई संगठन इसके विरोध में रहे हैं। वहीं देखिए, बीते दिन देश भर में पीएम मोदी ने युवाओं और खिलाड़ियों से वर्चुअल संवाद किया और इसमें नरेंद्र मोदी बोले कि ओलंपिक खेलों में भागीदारी बढ़ानी होगी और इसके लिए अभी से भारतीय खिलाड़ी तैयारियां करें। खेलो इंडिया डायलॉग समिट में पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं को स्क्रीन से ज्यादा प्लेग्राउंड चाहिए। कल जो देश भर में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाएगा उससे पहले पीएम मोदी ने युवाओं से बातचीत करते हुए ये बातें कही हैं। और पीएम ने ये भी कहा कि 2036 ओलंपिक्स के लिए अभी से खिलाड़ियों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वहीं देखिए, राजस्थान में भी मुख्यमंत्री भजन लाल ने खेलों में क्रांति शुरू की। 3550 खिलाड़ियों को बांटे 52 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब पदक लाएगा नया राजस्थान। राज्य के 3540 खिलाड़ियों को ये 52 करोड़ की प्रोत्साहन राशि देते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल ने खेलों के क्षेत्र में राज्य को आगे बढ़ाने पर यह ऐलान भी किया। और अगली खबर देखिए, महाराष्ट्र में मराठी भाषा सीखने के लिए 1 साल का और समय दिया गया ऑटो टैक्सी रिक्शा चालकों को। ड्राइवर्स के विरोध के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार ने यह फैसला लिया, क्योंकि अभी मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में सभी ऑटो चालकों के लिए ये नियम लागू हो चुका है कि उन्हें मराठी भाषा आना अनिवार्य होगी, राइट। लेकिन सरकार के इस फैसले का ड्राइवरों ने जब विरोध किया तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने 1 साल तक का समय दे दिया कि 1 साल है आपके पास, तब तक आप मराठी भाषा सीख लें। और अभी फिलहाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऑटो टैक्सी चालकों के लाइसेंस रद्द करने पर भी रोक लगा दी, ये 1 साल की मोहलत देते हुए। और अगली खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में भी स्वाइन फ्लू के 4 मामले सामने आए। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ, विस्तृत एडवाइजरी जारी की और इसमें बताया गया कि क्या करें क्या ना करें। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर एक तो स्वास्थ्य विभाग ने रैंडम सैंपल लेने के निर्देश दिए। हर संदिग्ध मरीज पर नजर रखी जाएगी और अगर ये लक्षण दिखे तो तुरंत सैंपल लें। स्वास्थ्य विभाग ने आम लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा कि लक्षण दिखे तो ये सतर्कता बरतें और तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं। अस्पतालों में भी आइसोलेशन वार्ड और वेंटिलेटर तैयार रखें। वैसे अभी हमारे देश की राजधानी दिल्ली में भी देखिए, पिछले 48 घंटों में स्वाइन फ्लू के 304 और नए मामले सामने आए। अब तक दिल्ली में 2500 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। ICMR की तरफ से ये लेटेस्ट अपडेट आ रहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दी से पहले ही स्वाइन फ्लू के मामलों में तेजी आई है। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने चिंता जताई और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। स्वाइन फ्लू का जो वायरस होता है H1N1 वायरस होता है। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, स्नेक बाइट पर यह रिपोर्ट आ रही कि सांप के काटने की घटनाओं में भारत देश दुनिया भर में नंबर 1 है। हर साल हमारे देश में 13 लाख से भी ज्यादा सांप के काटने की घटनाओं के मामले आते हैं। तो भारत में यह खतरा कितना गंभीर है, इसका खुलासा एक नए वैश्विक अध्ययन में सामने आया है। देश में हर साल लाखों लोग सांप के जहर का शिकार होते हैं। खास करके ग्रामीण इलाकों में खेतों में रहने वाले लोगों पर इसका खतरा ज्यादा होता है और बारिश में ऐसी घटनाएं और बढ़ने की आशंका रहती है। और सांप काटने की एक बड़ी दुखद घटना देखिए, रक्षाबंधन से पहले एक साथ जली भाई बहन की चिता। पंजाब के लुधियाना में ये दोनों छोटे छोटे भाई बहनों
को सांप ने डस लिया और 18 घंटे में दोनों की मौत भी हो गई। इनके परिवार वालों ने समझा कि कोई छोटा मोटा मच्छर काटा होगा, लेकिन मरने के बाद पता चला जांच में कि सांप का जहर था वो तो। राखी पर इनके परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चलिए अगली खबर देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही, एशिया प्रशांत के शीर्ष 100 स्टार्टअप्स के मामले में भारत टॉप नंबर पर है। कैंसर के इलाज से लेकर स्पेस तक भारत में 19 भारतीय स्टार्टअप्स जो तकनीक की दुनिया बदल रहे हैं, और आज हमारा देश स्टार्टअप इकोसिस्टम में दुनिया भर में वर्चस्व बढ़ा रहा है। ये फोर्ब्स की लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई। इस साल की टॉप 100 टू वॉच लिस्ट में 19 कंपनियों के साथ भारत टॉप नंबर पर रहा है। इसके बाद सिंगापुर, चीन, जापान, कोरिया वगैरह इनका नंबर आया। मतलब नए स्टार्टअप्स, उभरते स्टार्टअप के मामले में भारत पहले स्थान पर रहा है। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, यामा YZF R2 भारत में लॉन्च हुई। कीमत 2,30,000 से शुरू है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि जिम से लेकर किचन तक पहुंचा प्रोटीन। हमारे देश में सप्लीमेंट 250% तक बढ़े हैं। दूध, दही, पनीर, स्नैक्स, ब्रेड और पेय पदार्थ भी अब प्रोटीन के नाम पर बेच रही है कई सारी कंपनियां। मार्केट रिसर्च फर्म रेडसीर की ये रिपोर्ट सामने आ रही है। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए कि दुनिया भर के टेक दिग्गज अब किसान बन रहे हैं, मतलब खेती बाड़ी में अपना व्यापार कर रहे हैं। अमेरिका में कृषि भूमि खरीदने में होड़ मची हुई है। बिल गेट्स से लेकर जेफ बेजोस तक 7 लाख एकड़ जमीन पर आलू, गाजर वगैरह इस तरह की किसानी फसलें उगा रहे हैं। मार्क जुकरबर्ग मवेशी पाल रहे हैं। मतलब दुनिया के सबसे अमीर और टेक दिग्गजों में अब पशुपालन और खेती का शौक बढ़ रहा है। मतलब देखिए आप, अमेरिका में खेती की जमीन अब सिर्फ किसानों की जरूरत नहीं है, बल्कि अरबपतियों के लिए बड़ा निवेश और शौक बन चुकी है। और अगली खबर देखिए, पंजाब के हड़ताली मुलाजिमों पर कार्रवाई होगी। आम आदमी पार्टी सरकार ने गैर हाजिर रहने वालों की लिस्ट मांगी और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी मीटिंग नहीं की है। और वहीं भारत के रक्षा क्षेत्र पर बड़ा अपडेट आ रहा। देखिए, मध्य प्रदेश के जबलपुर में 472 करोड़ से T-72 टैंकों की ओवरहोलिंग की गई। यहाँ सालाना 12 टैंक अपग्रेड होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि ड्रोन और मिसाइल का दौर आएगा, फिर भी टैंक जरूरी है। तो रक्षा के क्षेत्र में भारत की एक बड़ी उपलब्धि देखने को मिली। जबलपुर में फैक्ट्री का प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया रक्षा मंत्री ने। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के भी अमेठी में बनी देश की पहली शेर राइफल, जिसका वजन कम होगा और इसकी गोली की रेंज दुगुनी होगी। ये ज्यादा घातक होगी और प्रति मिनट AK-47 की तरह ये काफी ज्यादा राउंड फायर कर सकती है। तो ये स्वदेशी राइफल बनी है। रक्षा के क्षेत्र में भारतीय सैनिकों को अब ये भारत में ही बने एडवांस हथियार और राइफल्स वगैरह मिलेंगे। वहीं देखिए, यूपी में भारत के एयर चीफ मार्शल बोले कि अब भविष्य में बच्चे ही देश चलाएंगे। गोरखपुर में वो अपनी पत्नी के साथ पहुंचे, जहां छात्रों ने ऑपरेशन सिंदूर का एक्शन भी दिखाया। वहीं खबर है, साल 2030 तक भारत में ईवी सेक्टर में आएगी 5 करोड़ नौकरियां, 20 लाख करोड़ रुपए तक का मार्केट हो जाएगा। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह बड़ा दावा किया। और खबर है, राजनीतिक दलों को मिलने वाले नकद चंदे पर सुप्रीम कोर्ट 31 अगस्त को सुनवाई करेगा। इस मामले में आयकर अधिनियम के प्रावधान वाली याचिका पर सुनवाई होगी। वहीं टेक न्यूज से खबर है, एप्पल कंपनी ने अपने iPhone 18 लॉन्चिंग और सीरी AI के साथ ही इवेंट का ऐलान कर दिया है। अगले महीने 9 सितंबर को एप्पल का इवेंट होगा, जिसमें ये नए मॉडल्स वगैरह लॉन्च किए जाएंगे। पहली बार एप्पल का फोल्डेबल फोन भी आ रहा है। और देखिए, E20 पेट्रोल की जगह E10 पेट्रोल नहीं लाया जाएगा। BPCL ने मीडिया में चल रही खबरों का खंडन किया, क्योंकि पुराने वाहनों के लिए लो इथेनॉल ईंधन पर जो बहस जारी है। इस बीच भारत की दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL ने E20 पेट्रोल को E10 से बदलने की खबरों का स्पष्ट खंडन किया है। मतलब E10 पेट्रोल नहीं आने वाला है, 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल ही बिकेगा देश में, ऐसा। और अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में 400 बिल्डरों ने रेरा के खिलाफ खोला मोर्चा। मांग पूरी न होने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन की भी चेतावनी दी। 4 महीने की मोहलत में शर्तें जोड़ने का आरोप है। वहीं उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी खुशखबरी है। बिजली बिल में करीब 8% तक की कमी आएगी। अगले महीने सितंबर से ही यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को ये राहत मिलेगी और इससे उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं को करीब 600 करोड़ का फायदा होगा। इस संबंध में यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने आदेश भी जारी कर दिया है। देख सकते हैं आप डिटेल बिजली उपभोक्ताओं को किस वजह से ये फायदा मिलेगा। और यूपी में बढ़ती चीनी के दाम पर भी अच्छी खबर आई कि काबू में आने लगी चीनी की कीमतें, 3 रुपए प्रति किलो तक गिरे दाम। वही देखिए, उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन त्योहार के मौके पर मिलावटी खोया, पनीर वगैरह कई मिलावटी मिठाइयां पकड़ी गई। 18 लोगों पर FIR भी दर्ज हुई। पूरे प्रदेश से खाद्य विभाग की टीमों ने नमूने लिए। इसलिए जितना हो सके त्योहारों पर भी मिठाइयां वगैरह अपने घर पर ही बनाए तो ज्यादा बेहतर है। वहीं प्याज संकट के बीच खबर है कि प्याज की बढ़ती कीमतों पर सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया है। राजधानी दिल्ली में 35 रुपए प्रति किलो के भाव पर प्याज की बिक्री शुरू हुई। सरकार अब प्याज के बफर स्टॉक
स्टॉक और कांदा एक्सप्रेस के जरिए आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। और भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पर अच्छी रिपोर्ट आ रही। S&P ग्लोबल ने बरकरार रखी भारत की BBB रेटिंग। विकास दर इस साल 6.6% तक रह सकती है। और एक रिपोर्ट है कि वैश्विक तनाव के बीच जो अमेरिका ईरान की जंग चल रही, तो ईरान पर अमेरिकी शिकंजे से भारत में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। $100 प्रति बैरल तक कच्चा तेल जा सकता है, क्योंकि हॉर्मुज रूट में अभी भी बाधा का माहौल है और महंगा तेल, ऊंचा माल भाड़ा और कमजोर होता रुपया देश का संकट बढ़ा सकते हैं। और क्रूड ऑयल अगर और महंगा होता है तो भारत में पेट्रोल डीजल के रेट्स भी बढ़ सकते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने ये रिपोर्ट में अनुमान लगाया है। वहीं देखिए, चीनी, प्याज के अलावा अब चावल भी महंगा हुआ। हमारे देश में चावल की कीमतों में 15% तक का उछाल देखने को मिला। हालांकि चावल का एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। और इस बीच सरकार ने दाल खरीद के लिए भी देश भर में 500 नए केंद्र खोलने की भी तैयारी शुरू कर दी है, किसानों को फसल बेचने में सुविधा देने के लिए। और भारत में नौकरियों पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस साल 2026 की दूसरी 6 माही में रियल एस्टेट और IT सेक्टर में अच्छी नौकरियां आने के आसार हैं। FMCG सेक्टर में नौकरियों के मामले में दूसरे स्थान पर रह सकता है। तो भारत में जॉब मार्केट में ये इस साल 2026 का जो दूसरा एंड ऑफ हाफ ईयर होगा, ये जॉब्स के मामले में अच्छी पॉजिटिविटी में रह सकता है। ये रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कनाडा में है अभी, और यहाँ बोले कि भारत बना निवेश का नया ठिकाना। बीमा से लेकर सेमीकंडक्टर तक सेक्टर में भारत में मौके मिल रहे हैं निवेश के लिए। कनाडा में निवेशकों को संबोधन में भारत में निवेश करने का न्योता भी दिया। और खबर है, अगले महीने सितंबर में अमेरिका के दौरे पर जाएंगे भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। वहां G20 बैठक में भी शामिल होंगे। सितंबर के आखिरी में ये वाणिज्य मंत्री का अमेरिका दौरा होगा। और अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर देखिए, देश में बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल फ्रॉड रोकने की तैयारी कर रही है सरकार। जल्द ही लागू होगा नया तंत्र, धोखाधड़ी की भी पहचान की जाएगी। जी हाँ, आजकल बढ़ते AI के जमाने में साइबर फ्रॉड की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। तो देश में बैंकों में डिजिटल ठगी रोकने के लिए जल्द ही AI आधारित सिस्टम लागू होगा, जिससे फ्रॉड को समय पर पकड़ा जाएगा और ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI भी AI से जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखकर देश भर के सभी बैंकों को एडवांस AI सिक्योर सिस्टम लागू करने का आदेश भी दिया है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो सबसे पहले बात करें नेपाल में जो हाल ही में जल प्रलय, बड़ी तबाही देखने को मिली। तो इस पर लेटेस्ट रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि नेपाल के आई इस बाढ़ में अब तक 389 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 290 के लगभग भारतीय लोग अभी भी लापता हैं। और भारतीयों की मदद के लिए भारत सरकार ने अलग से कंट्रोल रूम भी बनाया है नेपाल में इंडियन एम्बेसी के द्वारा, और भारत में भी सरकार ने कंट्रोल रूम का गठन किया है। इस बीच नेपाल त्रासदी में मदद के लिए भारत ने आज एक और IAF विमान राहत सामग्री लेकर भेजने का फैसला किया है। ऐसी मुश्किल घड़ी में पड़ोसी देश की मदद की जाएगी। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर तो ये आ रही दोस्तों कि नेपाल बॉर्डर से 18 किलोमीटर ऊपर बनी एक और झील, और अब चीन ने भी बाढ़ की चेतावनी दी। अब तक 389 लोगों की मौत हो गई, 84 भारतीय लोगों का रेस्क्यू किया गया, 290 से ज्यादा अभी भी लापता है। और इस बीच वैज्ञानिकों की एक बड़ी चेतावनी तो ये आ रही कि नेपाल में फिर से भूकंप आ सकता है, और 3 दिन बाद फिर से बाढ़ की चेतावनी जारी हुई है, क्योंकि चीन से सटे तिब्बत में एक और नई झील बनी है। इस वजह से फिर से ये झील का पानी लीक हो सकता है, तो नेपाल में फिर से बाढ़ आ सकती है, फिर से भूकंप भी आ सकता है। 3 दिन बाद नेपाल में ये फिर से भूकंप की चेतावनी दी गई है। नेपाल में हाल ही में हुई तबाही से पहले और बाद की ये कुछ सैटेलाइट इमेज भी आप देख सकते हैं। त्रिशूली नदी में कई बस्तियां बह गई, पूरे के पूरे गांव खत्म हो गए। 6 घंटे के इस सैलाब ने नेपाल के कई इलाकों का पूरा नक्शा ही बदल दिया। ये देख सकते हैं आप पहले और बाद की तस्वीरें। त्रिशूली नदी के पास बसे भैंसे गांव का पूरा गांव ही मलबे में दब गया। सारे मकान, बस्तियां, सब कुछ खत्म हो गए। इसी तरह से ये नेपाल तिब्बत बॉर्डर की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और ये देखिए खड़गा भांजियांग की भी तस्वीर, जहां पहले बस्तियों के इतने मकान थे। ड्रोन सैटेलाइट फुटेज की तस्वीरें आ रही, जहां अभी कुछ नहीं है, पूरा मलबा है। मतलब देखिए आप, नेपाल के कई इलाके पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। और ये पूरी प्राकृतिक आपदा घटना कैसे हुई, इसका ये 3D एनिमेशन वीडियो भी आप देख सकते हैं कि पहले भूकंप आया, फिर एवलांच, बाढ़ और फिर तबाही। इस तरह से तिब्बत की झील से अचानक से पानी आया, जो नेपाल के निचले इलाकों वाले गांवों में खतरनाक बाढ़ लेकर आया अचानक से।
और इस बीच अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट ये सामने आ रही कि नेपाल बाढ़ में 800 से ज्यादा विदेशी पर्यटकों समेत अभी भी 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की ही है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर राहत अभियान यहाँ शुरू कर दिया गया है। और नेपाल की त्रासदी की बातें तो हो ही रही है दोस्तों, लेकिन एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, हमारे देश भारत पर भी खतरा मंडरा रहा है। भारत में भी नेपाल जैसी तबाही मच सकती है कभी भी। 2500 ग्लेशियर जिले और देश के 27 राज्यों पर बाढ़ का साया छाया हुआ है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के लिए तो 1000 से भी ज्यादा ग्लेशियर जिलें खतरा बनी हुई हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कभी भी नेपाल त्रासदी जैसे हालात बन सकते हैं, क्योंकि तेजी से सिकुड़ रहे हैं ग्लेशियर और ग्लोबल वार्मिंग गर्मी की वजह से बर्फ तेजी से पिघल रहा है, जिनका पानी इकट्ठा हो रहा है। और ग्लेशियर पिघलने से हिमाचल प्रदेश में 1000 से ज्यादा ऐसी झीलें बन गई हैं। जो झीलें कभी भी फूटी तो नेपाल जैसी बाढ़ आ सकती है। इन 1000 में से 221 झीलें तो इतनी बड़ी और इतना ज्यादा उनमें पानी भरा हुआ कि नेपाल जैसी तबाही मचा सकती हैं। वैसे पिछले 491 सालों में 250 बार फट भी चुकी हैं इस तरह की झीलें। न सिर्फ हिमाचल प्रदेश में बल्कि उत्तराखंड में भी हैंगिंग ग्लेशियर का सबसे बड़ा खतरा मंडराया हुआ है। यहाँ भी 221 झीलें कभी भी फूट सकती हैं। ये देख सकते हैं साइंटिफिक तरीका भी, ग्लेशियर झीलें कैसे बनती हैं और ये कैसे तबाही मचाती हैं। और भारत के 221 संवेदनशील झीलों से कहाँ खतरा ज्यादा, जो पहाड़ी इलाकों वाले राज्य हैं जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, सिक्किम, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में सबसे ज्यादा खतरा मंडराया हुआ है। और अगली खबर देखिए, नेपाल में आई बाढ़ की वजह से बिहार का गंडक बैराज बांध फुल भरा तो 4 बार इसके गेट खोले गए। हर सेकंड यहां से 79 लाख लीटर पानी निकल रहा है। अब तक लगभग 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नेपाल में आई बाढ़ की वजह से बिहार और उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी हुआ। यूपी के महाराजगंज और कुशीनगर में कई गांव खाली कराए गए। इस बीच आज भी मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी है। और देखिए, नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद चंडीगढ़ प्रशासन भी अलर्ट हुआ। कंट्रोल रूम बनाया गया। लोगों से अपील की है कि लापता लोगों की जानकारी साझा करें। यह हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। और यूपी में देखिए, नेपाल से बहकर आई 6 लाशें, नारायणी नदी में आई हजारों क्विंटल लकड़ियां भी, एक युवक को 50 किलो वजनी मछली भी मिली। ये भी कुछ स्थितियां देखने को मिली। नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर आई बाढ़ की वजह से यूपी के नदियों में लोगों की लाशें बहकर आ रही देखिए आप, और इतनी ढेर सारी लकड़ियां भी बहकर आ गई। और नेपाल त्रासदी के बाद राजस्थान सरकार ने भी 31 अगस्त तक रोकी पशुपतिनाथ की यात्रा। नई तिथि की घोषणा जल्दी की जाएगी। प्रशासन का आदेश आने तक इंतजार करना होगा। भारत के कुछ अलग अलग राज्यों के मौसमी हालातों की तस्वीरें देखिए आप। उत्तर प्रदेश काशी में भारी बारिश हो रही है। गलियों में जलाई जा रही चिताएं भी। उत्तराखंड में भी एक जगह बद्रीनाथ हाईवे बह गया। और आज भी एमपी, बिहार समेत 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी आज भारी बारिश की चेतावनी। बलरामपुर में एक बांध टूटा, कई खेतों में पानी भरा। वैसे अब तक सामान्य से सिर्फ 2% कम पानी बरसा छत्तीसगढ़ में। और पंजाब के 5 जिलों में आज बारिश के आसार रहेंगे। चंडीगढ़ में भी बौछारें पड़ेगी। बिजली की मांग 15,000 मेगावाट के ऊपर पहुंची चंडीगढ़ में। पंजाब चंडीगढ़ में अगले 3 दिन मौसम का हाल कैसा रहेगा, 28, 29, 30 अगस्त तक देख सकते हैं आप जानकारी। वहीं हरियाणा के 3 जिलों में बूंदाबांदी के आसार रहेंगे। इस महीने अगस्त में सामान्य से 14% ज्यादा बारिश हुई है। और झारखंड की राजधानी रांची के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। गुमला, सिमडेगा, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम में बारिश की चेतावनी। आज भी कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर रखा मौसम विभाग ने। अगले 3 दिन 28, 29 अगस्त, 30 अगस्त तक झारखंड के अलग अलग जिलों में बारिश जारी रहने की संभावना है। और बिहार में देखिए, नेपाल में आई बाढ़ के बाद बिहार के कई बांध वगैरह लबालब है। बिहार में भी बाढ़ जैसी स्थितियां देखने को मिल रही है। और उत्तर प्रदेश में भी मैंने आपको बताया कई जगहों पर लाशें वगैरह बहकर आ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी यूपी के सभी 75 जिलों में लगभग हल्की फुल्की बारिश की चेतावनी जारी कर रखी है। मध्य प्रदेश की एक घटना देखिए, मुरैना नदी में डूबे 2 युवक, जिनके शव बरामद हुए। इंदौर में भी एक जगह सड़क धंसी 20 फीट गहरा गड्ढा भी पड़ गया। और अभी भी मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने कुछ जिलों में बारिश की चेतावनी जारी कर रखी है अगले 24 घंटों में। और राजस्थान में देखिए, कोटा में बांध के 13 गेट खोले गए। 25 गाँव में अलर्ट है। राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में 2 इंच तक बरसात देखने को मिली है। वहीं पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अब 4 दिन मौसम ठंडा रहेगा। उसके बाद फिर से भारी बारिश की चेतावनी है। 31 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक हिमाचल में बादल बरसेंगे। और उत्तराखंड में भी देखिए, पहाड़ों में तेज बारिश हो रही है। बद्रीनाथ हाईवे में 30 मीटर का वॉश आउट देखने को मिला। पिथौरागढ़ में भी लैंडस्लाइड हुआ। नेपाल की बाढ़ से चंपावत में भी अलर्ट जारी हुआ।
और अगले 3 दिन उत्तराखंड में मौसम कैसा रहेगा 28, 29, 30 अगस्त तक देख सकते हैं आप। बाकी दोस्तों ऑल ओवर देश भर में बात करें तो ऑरेंज और रेड अलर्ट किसी भी राज्य में नहीं है, लेकिन पूर्वी भारत, मध्य और कुछ दक्षिणी भारत के राज्यों में येलो अलर्ट की चेतावनी रहेगी। और ग्रीन जोन वाले इलाके जो देख पा रहे होंगे यहाँ अभी इतनी बारिश की चेतावनी नहीं है, हल्की फुल्की हो सकती है ऐसा। अच्छा वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, और आपके यहाँ अभी मतलब मौसम का हाल क्या चल रहा है, बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है, कमेंट करके बताएगा जरूर आपके राज्य और जिले का नाम। ओके, और चलिए मौसम अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ी उठापटक देखने को मिली। मंथली एक्सपायरी पर 6 मिनट में 2200 अंक टूटा सेंसेक्स क्लोजिंग के टाइम में, लेकिन बाद में वापस रिकवर हो गया और डे एंड तक 539 अंक टूटकर 76,934 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 117 अंक गिरा। वहीं देखिए एक बड़ी खबर, 22,000 करोड़ के कर्ज का निपटारा सिर्फ 6.5 करोड़ में हुआ। एनसीएलटी ने सुभाष चंद्रा के रीपेमेंट प्लान को मंजूरी दी। विजय माल्या बोले कि दोहरा रवैया है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है, हमारे देश में यात्री वाहनों की बिक्री में पहली तिमाही में महाराष्ट्र राज्य सबसे आगे रहा। दोपहिया वाहनों में उत्तर प्रदेश का दबदबा देखने को मिला। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर, दिल्ली मेट्रो की 10 लाइनों पर तैनात हैं 12,000 जवान। 17 लाख यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए रक्षाबंधन के मौके पर मेट्रो की सुरक्षा बढ़ाई गई। वहीं खबर है, संक्रामक रोगों की जांच का नेटवर्क अब हमारे देश में और मजबूत होगा। सरकार नई लैब खोलेगी। अगले 5 साल में इस प्रोजेक्ट पर 732 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार संक्रामक रोगों की जांच सुविधा बढ़ाने पर जोर दे रही है और ये नई लैब खोली जाएगी। दूर दराज सीमावर्ती इलाके इसमें शामिल होंगे। ये केंद्र सरकार का नया प्लान है। वहीं केंद्रीय मोदी कैबिनेट विस्तार की भी तैयारी की जा रही। युवाओं और महिलाओं को मिलेगी जगह। 70 साल से ज्यादा उम्र के मंत्रियों पर भी फैसला लिया जा सकता है। 1/4 मंत्री ऐसे हटाए जा सकते हैं, ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है। और कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। आंध्र प्रदेश में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। बस और ऑटो रिक्शा की टक्कर हुई जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए। ऑटो में 15 यात्री सवार थे। गलत दिशा में मुड़ने की वजह से बड़ी टक्कर हुई। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले का यह मामला है। और उत्तर प्रदेश में देखिए कानपुर में एक विमान क्रैश हो गया जिसमें पायलट और ट्रेनी पायलट की मौत हो गई। प्लेन में अचानक धमाका हुआ, फिर नीचे गिर गया। दोनों बाहर नहीं निकल पाए। और वहीं खबर देखिए, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि टीएमसी का ममता गुट बैंक अकाउंट इस्तेमाल न करें जिसमें 804 करोड़ रुपए का फंड जमा है। पहले कोर्ट ने रोजमर्रा के खर्चे पूरे करने की अनुमति दी थी, लेकिन अब इस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। वहीं देखिए आखिरकार बिहार में आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों की बात मान गई बिहार की सम्राट सरकार। अब बीपीएससी टीआरई 4 में एकल परीक्षा का ऐलान कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा करते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। अब एकल चरण में ही होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा। टोटल 10 बड़े निर्णय लिए गए। बिहार में चल रहे स्टूडेंट के इस आंदोलन के बीच छात्रों की शिकायत के लिए विद्यार्थी सहयोग पोर्टल भी बनाया गया है बिहार सरकार की तरफ से। वहीं देखिए बिहार में विधायकों और कर्मियों को भी मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। आयुष्मान भारत से जुड़ेगी ये योजना। अगले साल 1 जनवरी 2027 से ये सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। और बिहार में पंचायत परिसीमन की तैयारी भी तेज हुई। अब मोबाइल ऐप से तय होगी सीमाएं। 2011 की जनगणना बनेगी आधार। पूरी प्रक्रिया में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए अगली खबर है, झारखंड में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम का ऐलान कर दिया है जिसके तहत छात्रों को 15 लाख तक का लोन मिलेगा। पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन मिलेगा। ये 4% ब्याज पर लोन पा सकते हैं अभ्यर्थी। और भी इसमें क्या क्या लाभ मिलेंगे, कौन कौन स्टूडेंट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इस बारे में डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। और जो भी पात्र स्टूडेंट आवेदन करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन इस झारखंड सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इस लोन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगली खबर देखिए, अब कारों में लो बीम होगी डिफॉल्ट। सरकार बदल रही है हेडलाइट के नियम। रात में गाड़ी चलाने वालों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि रात में अक्सर आपको पता होगा गाड़ियों की लाइट का फोकस हमारी आंखों में आता है जब सामने वाली गाड़ी की लाइट हाई बीम पर होती है। तो इसीलिए केंद्र सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। नियमों में बदलाव किया जाएगा और जो नए नियम आएंगे उसके मुताबिक गाड़ियों में हाई बीम की बजाय डिफॉल्ट सेटिंग लो बीम की आएगी और हाई बीम करने पर अलर्ट भी मिलेगा। ये भी नए नियमों में सिस्टम लागू किया जाएगा। ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा रिवोल्यूशनरी बदलाव लाने का प्लान कर रही है सरकार सड़क हादसों को कम करने के लिए। वहीं देखिए नेपाल की तबाही के बीच उड़ीसा सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया। 24/7 कंट्रोल रूम शुरू कर दिया और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। नंबर आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए हरियाणा में मीट की दुकानों और स्लॉटर हाउस को दोहरे लाइसेंस से राहत मिलेगी। कानून में संशोधन होगा। अब एकल लाइसेंस से ही काम चल जाएगा। वहीं हिमाचल के लोगों को सुक्खू सरकार ने बड़ी राहत दी है। बंद नहीं होगी हिम केयर योजना। आयुष्मान भारत और सहारा योजनाएं भी जारी रहेगी। हिमाचल के मुख्यमंत्री की तरफ से यह घोषणा की गई है। और बड़ी खबर देखिए, पंजाब में भी अब एनालॉग पनीर की बिक्री और उत्पादन पर लगा 1 साल का प्रतिबंध। बेचने पर सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब के लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यहाँ भी प्रतिबंध लगा दिया।
हाल ही में कई अन्य राज्य सरकारों की तरफ से भी ये बैन किया गया। मैंने आपको बताया थे रेगुलर अपडेट्स। चलिए अगली खबर देखिए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, कहा कि सौतेली मां भी भरण पोषण भत्ता पाने की हकदार है। हाईकोर्ट ने एक पति पत्नी के मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि 3 बेटों को हर महीने देने होंगे 9-9 हजार रुपए। ये केस की सुनवाई पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला देखिए, 50,000 संविदा ऑपरेटरों को मिलेगा 2400 ग्रेड पे। राज्य सरकार की अपील निरस्त कर दी गई और एमपी हाईकोर्ट ने इनके पक्ष में ये फैसला सुनाया। और खबर है यूपी की राजधानी लखनऊ को बड़ा तोहफा मिला, 100 करोड़ से बनेगा मॉडर्न कंटोनमेंट, जिससे लखनऊ जिले को 14 बड़ी परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए। राजस्थान में जैसलमेर बॉर्डर तक बिछेगी 827 किलोमीटर नई रेलवे लाइन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर के एकात्म धाम परिसर में पंचायतन मंदिर का शिलान्यास किया और 2200 करोड़ की परियोजनाओं से यहाँ आध्यात्मिक स्वरूप मिलेगा। और यूपी का अपडेट तो मैंने आपको बताया, अगले महीने सितंबर में लगभग 8% सस्ती बिजली मिलेगी। वहीं झारखंड में अगले महीने सितंबर अक्टूबर में 22 ट्रेनें रद्द रहेगी, 10 का रूट भी बदला हुआ रहेगा, तो रेल यात्री अपने हिसाब से शेड्यूल चेक करके निकलें। और वहीं देखिए दिल्ली में छात्राओं ने बनाए दिल्ली पुलिस के लिए 75 सर्विलांस ड्रोन भी हैं। वहीं दिल्ली में लक्ष्मी योजना भी शुरू हो चुकी है, पात्र महिलाओं को हर महीने 2525 रुपए दिए जाएंगे। और हरियाणा में 78 टीचर्स को स्टेट टीचर अवार्ड मिलेगा। और चंडीगढ़ में 11 सितंबर को बार एसोसिएशन के चुनाव होंगे। पंजाब में बिजली ठीक करने के लिए अब हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है, फ्री यूनिट नहीं मिले तो भी इस नंबर पर कॉल करके सहायता ले सकते हैं। ये देख सकते हैं 2 हेल्पलाइन नंबर भी। और उत्तराखंड देहरादून T20 लीग बनेगा युवाओं का लॉन्च पैड, 2 से 9 सितंबर तक दिखेगा रोमांच। वैसे उत्तराखंड में 13 ग्लेशियर झीलें काफी संवेदनशील हैं, जिनसे नेपाल की तरह तबाही मच सकती है। 4 का सर्वे भी पूरा हुआ। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा, डाक विभाग में 25,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। 10वीं पास को भी मौका है, जिसमें आवेदन 31 अगस्त से होंगे। लास्ट डेट 21 सितंबर रहेगी। इंडिया पोस्ट के ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। ये PDF एडवर्टाइजमेंट भी आप देख सकते हैं, अच्छी खासी रिक्रूटमेंट निकली हुई है GDS वगैरह की, ठीक है ना। और एक अच्छी खुशखबरी देखिए, IBPS PO 2026 की भर्ती में भी वैकेंसी बढ़ चुकी है। अब 7,565 रिक्तियों पर भर्ती होगी, जबकि पहले 7,365 भर्तियां थी, 200 पद और बढ़ा दिए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए खुशखबरी, अब 10वीं के बाद नहीं छूटेगी पढ़ाई। सरकार ने बड़ा प्लान बनाया है। 10वीं के बाद 700 से ज्यादा स्कूलों को हाई स्कूल में अपग्रेड करने की योजना बनाई, ताकि लड़कियां उन्हीं स्कूल में 12वीं भी कर पाएंगी ऐसा। और उत्तर प्रदेश बोर्ड के छात्रों के लिए अपार ID पर जोर दिया जाएगा। 1 नेशन 1 स्टूडेंट ID से बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जाएगा। वहीं देखिए कर्नाटक के बेंगलुरु में नेशनल लॉ स्कूल का दीक्षांत समारोह रद्द हुआ। CJI सूर्यकांत चीफ गेस्ट बनने वाले थे, लेकिन छात्रों ने विरोध किया तो ये प्लान को ही कैंसिल कर दिया गया। और गेट 2027 के रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। इस बार IIT मद्रास ने 2 नए सब्जेक्ट भी जोड़े हैं। CBT मोड में 6 फरवरी से परीक्षा डिजी लॉकर अनिवार्य होगा। और ICSI CS दिसंबर परीक्षा के लिए भी नामांकन शुरू हो चुके हैं। वहीं FMGE पर बड़ा फैसला देखिए, अक्टूबर में फिर होगा एग्जाम। अगले साल 3 बार मौका मिलेगा, परीक्षा शुल्क भी कम होगा। तो कहने का मतलब विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन राशि वालों के कारोबार में उम्मीद से ज्यादा फायदा हो सकता है, और वृश्चिक राशि वालों का सरकारी मामला भी सुलझ सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्योंकि आज रक्षाबंधन का पर्व है, तो इससे जुड़ा एक हिस्टोरिकल क्वेश्चन आपको पूछता हूँ। मध्यकालीन इतिहास में किस राजपूत रानी ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर चित्तौड़ की रक्षा के लिए मदद की गुहार लगाई थी? ये 4 ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, रानी कर्णावती, लक्ष्मीबाई, पद्मावती, अहिल्याबाई होलकर। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। पूरा नाम नहीं लिखो तो ऑप्शन लिख दीजिएगा कमेंट में। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज के वीडियोज में फीचर होने का मौका मिलेगा। बाकी अगेन आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को राखी के त्योहार की ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। इसी के साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार